हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैथ्स का एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले अपना ये जानना जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो हर इक्वेशन जो होती है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्यूबिक इक्वेशन हो गई, बाई क्वाड्रेटिक हो गई, जितने भी पावर की इक्वेशन होगी वो एक किस कैटेगरी से बिलोंग करेगी, पॉलिनोमियल से करेगी। क्वाड्रेटिक से पहले अपन को बेसिक जानकारी पॉलिनोमियल की होना बेहद जरूरी है। तो अपन सबसे पहले पॉलिनोमियल डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल की एक जनरल इक्वेशन होती है ए नोट एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a2 एक्स की पावर n माइनस टू सो ऑन an। ये एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है। इसमें ये जो a नोट a1 a2 a3 सो ऑन an है, इनका बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। a1 a2 a3 सो ऑन, ये जो an है अपना, इनको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। और ये जो n है, जो पावर में n चल रहा है, n माइनस वन n माइनस टू, तो ये n है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये एक जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल की। अब अपन बात करते हैं कि जितने भी पावर की इक्वेशन होती है उसके उतने ही रूट आते हैं। जैसे n पावर्ड कोई पॉलिनोमियल है तो उसके n रूट्स आना तय है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है 2, तो उसका मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट आना फिक्स है। क्यूबिक इक्वेशन 3 रूट, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 रूट, ऐसे होगा। जितने पावर का पॉलिनोमियल होगा उतने ही उसके रूट आने फिक्स है। तो अपन बात करते हैं कि इनकी रूट के बिटवीन रिलेशनशिप क्या होती है। तो वो देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स वो देखते हैं। तो अपनी इसे जनरल इक्वेशन एक बार फिर से लिखते हैं। ए नोट एक्स की पावर n प्लस a1 एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a2 एक्स की पावर n माइनस टू सो ऑन an। तो इसके n रूट आना पॉसिबल है। मैं मान लेता हूं कि वो n रूट जो है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सो ऑन अल्फा n है। n रूट मान लिए मैंने। अब इनके रिलेशन क्या होता है इनके रूट्स के बिटवीन, वो देखते हैं। तो मैं सबसे पहले इनका एक एक का सम करता हूं 1 बाई 1। तो क्या हो जाएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 सो ऑन अल्फा n। तो यहां आ जाएगा -1 की पावर 1। जितने जैसे एक एक का सम कर रहा हूं तो -1 पे 1 पावर आएगी, दो का करूंगा तो 2 पावर आ जाएगी। जैसे -1 की पावर 1, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस वन अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। जैसे इसमें x की पावर n माइनस वन का कोएफिशिएंट देखो तो क्या आएगा। सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। -1 पे पावर 1 है तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इससे पहले माइनस लगा देते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -1 कितना है, a1, और कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n कितने है, a नोट। तो फाइनली जो अपना आंसर बना वो बना माइनस ऑफ a1 अपॉन a नोट। ये कितने का हुआ, 1 बाई 1 का जब मैंने सम किया तो उसका फॉर्मूला हो गया -1 पे पावर 1 आ जाएगी, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस वन अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। ये तो एक एक का किया। जब मैं दो का करूंगा, जैसे दो का अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 सो ऑन अल्फा 1 अल्फा n माइनस वन, दो का किया तो यहाँ -1 पे पावर 2 हो जाएगी इस बार। तो -1 टू द पावर 2 कोएफिशिएंट ऑफ, यहां जब एक एक का कर रहे थे x टू द पावर n माइनस वन आ रहा था, तो जब दो का करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस टू अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे उसको जैसे कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस टू, तो n माइनस टू का कोएफिशिएंट a2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, वो क्या आ जाएगा, a नोट, a2 अपॉन a नोट। ये दो के लिए, ऐसे 3 के लिए हो जाएगा, ऐसे 4 के लिए हो जाएगा। फाइनली कहां तक जाना है अपन को, n तक जाना है। तो n तक क्या करूंगा मैं, अल्फा 1 डॉट अल्फा 2 डॉट अल्फा 3 डॉट सो ऑन अल्फा n, इन सब का करेंगे। तो -1 पे पावर कितनी आ रही है, n का कर रहे हैं तो -1 टू द पावर n। अब यहाँ पे जो पावर आएगी, जैसे एक का कर रहे थे तो x टू द पावर n माइनस वन, 2 का कर रहे हैं तो x टू द पावर n माइनस टू, n का करेंगे तो x टू द पावर n माइनस n। n माइनस n कितना होता है,
जीरो। और आप जानते हो किसी भी नंबर पे पावर जीरो होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। 1 क्या है इसमें, इसका मतलब लास्ट वाला कांस्टेंट पार्ट ही है, तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट पार्ट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। तो ये क्या बनेगा -1 टू द पावर n, और कोएफिशिएंट कौन है, लास्ट वाला an अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n मतलब a0। तो ये हो गई रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स। तो ये एक पॉलिनोमियल की बेसिक जानकारी मैंने आपको दी। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसमें जो a b c है इनको क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट्स, a b c कोएफिशिएंट्स। ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उसको किसी साइंटिस्ट ने दिया था, इंडिया के साइंटिस्ट थे, उनको क्या बोलते हैं, श्रीधर आचार्य। तो इस फॉर्मूले का नाम क्या हो गया, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। x इक्वल्स -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो फॉर्मूला है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और वैसे साइंटिफिक नेम इसका है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। अब बात कर लेते हैं इसका डेरिवेशन कैसे हुआ। जैसे ax² प्लस bx प्लस c है, मैं फर्स्ट टू जो अपने पार्ट है ax² प्लस bx, इसमें से मैं a कॉमन ले लेता हूं। चलो इसमें से a कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, x² प्लस b बाई a इंटू x प्लस c इक्वल्स 0, यही बचेगा। अब क्या करता हूं, मैं इस वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूं। और परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, जैसे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। इसमें जो x का टर्म बचेगा b स्क्वायर अपॉन 4a, वो मैं माइनस कर देता हूं, c माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a इक्वल्स क्या हो जाएगा 0। तो यहां से x प्लस b बाई 2a जो है ये मेरा कितना आ गया, उधर ले जाऊंगा तो इसको b स्क्वायर अपॉन 4a माइनस c। तो x प्लस b बाई 2a का जो होल स्क्वायर बना वो बनेगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। लेकिन जब इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या आएगा, अंडर रूट आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस b बाई 2a इक्वल्स b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट। ये एक a था, सॉरी यहाँ पे एक चल रहा है, यहाँ पे ये भी a चल रहा है। ये a जो आएगा 4a स्क्वायर हो गया अपॉन में, तो इसका भी रूट लगेगा। तो ये क्या बनेगा, x प्लस b बाई 2a इक्वल्स रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये उधर जाएगा, प्लस माइनस लगेगा इससे पहले, क्योंकि रूट से पहले प्लस माइनस लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाएगा। मैं एलसीएम ले लेता हूं तो एलसीएम 2a आएगा मेरा। तो फाइनली फॉर्मूला बनेगा अपॉन में तो 2a, ऊपर माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है बनकर तैयार है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके रूट्स की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर 2 होती है। मैंने क्या बताया था, जितने पावर का पॉलिनोमियल होता है उतने उसके रूट्स आते हैं। तो ये 2 पावर का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब इसके कितने रूट आने हैं, 2 रूट आने हैं। तो अब इसके बात करते हैं इनके रूट्स पे। ठीक है, रूट्स निकालते कैसे हैं, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो 10th क्लास में सीखा है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। चलो अब बात करते हैं इसके रूट्स की। जैसे अपनी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। तो इसके 2 रूट आने फिक्स हैं, अल्फा और बीटा मान लेता हूं। ठीक है, एक का सम का फॉर्मूला -1 टू द पावर 1 कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। तो वो फॉर्मूला लगा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, -1 टू द पावर 1 आएगा तो माइनस रहेगा वहां से, तो माइनस b बाई a। और अल्फा बीटा जो क्या आ जाएगा, c अपॉन a।
सी अपन ये दो रिलेशन अपन को पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट तक चलने, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा डायरेक्ट याद रखने हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाई ए। अब ये तो जनरल हो गए। मान लो आपको ऐसा पूछ ले क्वेश्चन में कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0, इसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा, तो आपको वैल्यू बतानी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। तो डायरेक्ट तो आप बता नहीं सकते, पहले आप रूट निकालोगे बाद में रखोगे, लेकिन डायरेक्ट ट्रिक क्या है उसके जेई मेन और जेई एडवांस में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो वो कैसे करें। तो इधर देखिए, मान लीजिए मैं इंपॉर्टेंट केसेस के नाम से लिख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट केसेस। मान लो मुझे वैल्यू निकालनी हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैं जनरल क्या जानता हूं, अल्फा प्लस बीटा जानता हूं, अल्फा बीटा जानता हूं, मुझे नहीं पता अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है। इसका मतलब इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके अपन को इसकी जनरल फॉर्म में लेकर के आना पड़ेगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं कैसे बना सकता हूँ, ये कहाँ आता है एक बार सोच करके देखो, किसी फॉर्मूले में आता है क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखूं तो क्या लिखता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से सिंपल। मान लो कि मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही लिखूंगा। मुझे निकालना है किसकी वैल्यू, ओनली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब इस पोर्शन की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो क्या मैं इस 2 अल्फा बीटा को उधर भेज दूं, चलो भेज देते हैं। इस इक्वेशन में मॉडिफाई करेंगे तो क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, यही बना क्या। अब इसके अंदर देखो जो नया बना, मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है क्या होती है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है कितनी है सी बाई ए। तो क्या मैं इसकी जो जनरल एक्सप्रेशन होते हैं अपने, जो स्टैंडर्ड जो रिलेशनशिप होती है अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा के, इनकी हेल्प से मैं इसमें मॉडिफिकेशन करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। तो मैं यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या रख दूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, इसकी वैल्यू इजीली अपन निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूं अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर की, वो कैसे निकालें, तो इसकी वैल्यू मुझे डायरेक्ट नहीं पता, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट ओनली दो ही रिलेशन जानता हूं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। इसका मतलब इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन करके अपन को इन जनरल स्टैंडर्ड रिलेशन की फॉर्म में इनको लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे लाएंगे इनको, मैं पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, इतना जानता हूं अभी तक। चलो बनाते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, लेकिन मुझे अल्फा माइनस बीटा भी नहीं पता। अल्फा माइनस बीटा कहां से निकालूंगा, अल्फा माइनस बीटा कहां से आ सकता है, पहले ये बताओ कहां से आ सकता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर से आ सकता है। कैसे, तो देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, बोलो हाँ या ना, यही सॉरी माइनस 2 अल्फा बीटा, यही होता है। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, ओनली अल्फा माइनस बीटा, तो मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर रूट लग जाना है, तो ये अल्फा माइनस बीटा क्या बन जाएगा मेरा, रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा। लेकिन आप बोलोगे कि सर ये तो फिर से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, तो इसका भी जुगाड़ अपन जानते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने यही पढ़ी है। तो मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या रख दूं, ये वैल्यू रख दूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो रख देते हैं यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, एक ऑलरेडी 2 अल्फा बीटा अपने पास था 2 अल्फा बीटा, तो ये फाइनली क्या बन गया अपना, रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा। ये क्या बन गया, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बन गई। तो मैं इसकी जगह ये रख सकता हूँ आराम से, चलो रख दो। तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर फाइनली क्या बन गया, इसकी तो मैं जानता हूँ, इसको कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, तो ये तो अल्फा प्लस बीटा का बीटा पड़ा रहेगा। इसमें करते हैं अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहां से रखते हैं, रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर वैल्यू क्या बनी, अल्फा प्लस बीटा और रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। क्या इसमें कोई पार्ट ऐसा है क्या जिसकी वैल्यू अपन को नहीं पता हो, क्योंकि स्टैंडर्ड ये भी होता है, स्टैंडर्ड ये भी होता है, स्टैंडर्ड ये भी होता है। तो अल्फा प्लस बीटा भी अपन जानते हैं, अल्फा बीटा भी जानते हैं, तो इसकी हेल्प से अपन इजीली क्या अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। समझ में आया सबके, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब अपन निकाले अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, कैसे निकाले डायरेक्ट, तो
तो मैं ओनली क्या जानता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला जानता हूं। वो होता क्या है, क्योंकि ये वहीं पे दिखता है मुझे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। उसी फॉर्मूले की हेल्प से मैं इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता हूं, अदरवाइज कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसकी हेल्प से मैं ये निकाल सकूं। तो सबसे पहले वो फॉर्मूला लिखते हैं। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। यही फॉर्मूला होता है, 10th क्लास में पढ़ा है आपने। मैं इस वाले पार्ट को इधर रख लूं, बाकी मसाले को उधर भेज दूं, क्योंकि मुझे तो ओनली यही चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब की जगह मैं ये रख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। बोलो हाँ या ना, रख सकता हूं। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा भी आप जानते हो, अल्फा बीटा भी आप जानते हो, अल्फा प्लस बीटा भी आप जानते हो। क्या सारी वैल्यू आप जानते हो, सारे स्टैंडर्ड ही है इसमें। इसका मतलब इनकी जगह ये रख सकते हैं, इजीली निकल जाएगी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। चलो मान लीजिए कि आपके पास आ जाए अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू कैसे निकालें। तो मुझे पता है कि मैं तो ओनली स्टैंडर्ड फॉर्मूले जानता हूं, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब जानता हूं, उसी से बनाएंगे इसको। चलो बनाते हैं। तो उससे बनाएंगे तो इस फॉर्मूले में क्या होगा, यहां पे तो माइनस आ जाएगा, यहां भी माइनस आ जाएगा, यहां भी माइनस आ जाएगा और यहां भी माइनस आ जाएगा। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, अल्फा क्यूब प्लस, सॉरी इसको इधर ले जाओ, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। लेकिन आप बोलोगे सर अभी भी स्टैंडर्ड नहीं बना, क्योंकि मैं तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा जानता हूं, यहाँ तो अल्फा माइनस बीटा बन गया। तो इसमें क्या दिक्कत है, अभी भी पहले तो पढ़ा है ना अपन ने कि अल्फा माइनस बीटा कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का रूट। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, चलो रख दो। ये वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा इसका क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, फिर से इसकी वैल्यू रख दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 ऑफ अल्फा बीटा। बन गया। तो क्या मेरी अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब भी बन गया क्या, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी बन गया, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब भी बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन गया, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बन गया। तो ऐसे मॉडिफिकेशन आ जाए तो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं इक्वेशन फॉर्मेशन। इक्वेशन फॉर्म कैसे करेगा, डायरेक्ट आपको बताते कि एक इक्वेशन के रूट है 2 और 3, तो आप उससे इक्वेशन बनाइए। अपन को जनरली क्वेश्चन क्या आता था 10th क्लास तक की, अपन को इक्वेशन दे देते थे, रूट निकालने होते थे। यहां पे आपको रूट दे देगा, इक्वेशन निकालनी होती है। तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए इक्वेशन, वो देखिए। इक्वेशन फॉर्मेशन, इक्वेशन फॉर्मेशन कैसे करता है। तो मान लीजिए कि आपके रूट आपको गिवन है अल्फा और बीटा, तो डायरेक्ट तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स 0। डायरेक्ट ये कर देना, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों रूट का सम इंटू एक्स प्लस दोनों रूट का प्रोडक्ट इक्वल्स 0। मान लीजिए कि आपको रूट दे दिए, फॉर एग्जाम्पल 2 और 3, 2 and 3 रूट्स ऑफ इक्वेशन, और आपको वो बतानी है कि वो इक्वेशन होगी कौन सी। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ बोथ रूट्स कितना हो जाएगा 2 + 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स 0। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स 0। तो ये अपनी हो जाएगी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट 2 और 3 थे। तो ये आज के लेक्चर में अपन जनरल इंट्रोडक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट के बेसिस पे रिलेशनशिप रूट्स में क्या होती है, रूट्स की नेचर क्या होती है, कॉमन रूट्स का कंसेप्ट क्या है, ये सब। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।